सो गाइस, आज के दिन इंडिया यूएस ट्रेड डील फाइनलाइज हो जाती है और इसका इंपैक्ट अलग अलग सेक्टर पे किस तरह से पड़ेगा इस पर अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। यानी कि ये ट्रेड डील एक सवाल देकर के जाती है, लेकिन एक चीज मार्केट के अंदर अच्छी ये हुई और उसका ऑप्टिमिज्म आज के दिन मार्केट में देखने को मिला भी कि डिमांड जिस चीज की होती है ना, और वो डिमांड अगर कंप्लीट हो जाए वो एक पॉजिटिव साइन की तरह माना जाता है। ठीक है, यही चीज आप बजट से भी एक्सपेक्ट करते हो कि किस सेक्टर में कितना एलोकेशन जाएगा तो बजट में हम लोगों को फायदा मिलेगा और किस सेक्टर में कैसा फायदा मिलेगा। यही एक्सपेक्टेशन इस ट्रेड डील से भी थी। ऑल दो एक चीज ध्यान होगी आप लोगों को, दिसंबर के फर्स्ट हफ्ते के अंदर स्टेटमेंट आया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कि भैया मार्च के महीने तक तो एटलीस्ट अभी कोई ट्रेड डील होने नहीं वाली है। लेकिन ये ट्रेड डील रातों रात फाइनलाइज कर दी जाती है। डोनाल्ड ट्रंप उठ करके कहता है कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे कैसे मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स वहां पर हो जाती है, हमें अब फादर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स लेकर के आनी पड़ेगी। तो डोनाल्ड ट्रंप उठता है, उसकी फ्रस्ट्रेशन इंडिया के लिए अच्छी हो जाती है साबित, और मार्केट अगले दिन सुबह उठते ही बड़ा गैप अप होता है और फिर कहानी आपके सामने है। लेकिन किस सेक्टर में कितना, आपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सुना होगा जरूर, लेकिन भैया उसमें क्या 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 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में आलू प्याज भिंडी टमाटर या फिर सैशल्स या अदर इक्विपमेंट्स जो कि यूज होते हैं एग्रीकल्चर के लिए, जिन पर 18% टैरिफ लगाया जाएगा इंडिया के प्रोडक्ट्स पर अगर आप लोगों को वहां पर बेचना है तो। समझे? तो बहुत चीजें अलग अलग यहां पर है, अलग अलग आपको क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलेगा इस पूरे ट्रेड डील पर, और कोई इसका जो है सपोर्ट भी करता देखने को मिलेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन डेफिनेटली सबके हो सकते हैं, बट हम करें क्या इस ट्रेड डील का? ऑप्टिमिज्म तो देखो दिख गया यहां पर। अब आगे जाकर के पूरा वेरिफिकेशन होगा कि भैया क्या साबित होने वाला है इस ट्रेड डील के बाद में, किस सेक्टर को कितना बेनिफिट मिलेगा, वो सब चीजें भी डिस्क्लोज यहां पर नहीं हुई है अभी। डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से काम करता है, ट्वीट कर दिया, कहानी खत्म। आगे जो करना है वो डिप्लोमेसी में चलता चला जाएगा, जो एग्रीमेंट साइन करने हैं मिल करके भाई वो करते रहना, ट्वीट करके सारी चीजें हमारे सामने आ जाती है। बट उस ट्वीट में कोई क्लैरिटी नहीं है, ना ही अपनी गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लैरिटी मिली है, तो भी क्लैरिटी आना बाकी है वहां पर। पहले क्या था, 25% टैरिफ था, उसको 50% किया गया अगस्त के महीने में, 50% कर दिया गया, वहां पर उसको काट करके 18% कर दिया गया। अगर हम अपने नेबरिंग कंट्रीज की बात करें, वियतनाम कंबोडिया भी अगर आप चले जाओ साउथ ईस्ट एशिया में, तो वो भी 18-19% के आसपास का टैरिफ दे रहे थे। ठीक है, वो इतना ही दे रहे थे, जबकि अगर देखें तो इंडिया का 18% अगर आया तो 19-20% के आसपास दे रहे थे, यानी कि उनका स्टिल टैरिफ जो है 1-2% ऊपर रहेगा। यानी इंडिया को कहीं ना कहीं आज के दिन अपर हैंड मिल जाता है। पर ये अपर हैंड कितना फायदेमंद है अपने लिए, इसके फायदे या नुकसान वो धीरे धीरे मालूम पड़ेंगे। अभी सवाल है यहां पर कि भैया आगे क्या होने वाला है, और उस सवाल के साथ ये ट्रेड डील का आज के दिन फायदा जो था मार्केट में इन्वेस्टर्स को मिला, बट आगे जाकर के एक सवाल रह जाता है। तो देखते हैं आगे यहां पर क्या होगा। ISM 7 सर्टिफाइड सब्सक्राइब जरूर कर देना। अडानी ग्रीन एनर्जी भी आज के दिन इस सबका फायदा उठाता देखने को मिला, और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर, यानी कि एनर्जी सेक्टर के अंदर भी आप लोगों ने सुना होगा $500 मिलियन की डील के आसपास क्या आपने ये चीज सुनी होगी, $500 बिलियन सॉरी, इतनी करोड़ों की डील जो यहां पर होने वाली है। अब ये डील कैसे, क्या एक बारी में हो जाएगी, क्या एक ही बारी में पूरी एनर्जी सेक्टर को फायदा पहुंच जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इंडिया और यूरोप ट्रेड डील जो हुई है ना, वो भी डिफरेंट ट्रेंचेस में होगी। ऐसा नहीं है कि एक बार में पूरी डील जो है फाइनलाइज होगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर आप लोगों ने सुना होगा वहां पर, तो वो भी डिफरेंट ट्रेंचेस में होगी। पहले 200 यूनिट में होगी, फिर 500 यूनिट किया जाएगा। तो इस तरह से ट्रेंचेस होते हैं, हर 2-3 साल में क्या उसके अंदर चेंजेस आते हैं डील के अंदर। तो सिमिलर डील यहां पर ये भी, अगर $500 बिलियन आप लोगों को दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज डील फाइनलाइज हुई और कल के दिन उसका इफेक्ट दिख जाएगा। टाइम लगता है इन सब चीजों के अंदर। एग्रीमेंट क्या आएगा, क्या डील एक्चुअली हुई है, उसके बारे में तो धीरे धीरे ही मालूम पड़ेगा। तो अडानी ग्रीन एनर्जी में 843 का प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस था, और आज इस डील से ना सुजला एनर्जी, वारी एनर्जीज, अडानी ग्रीन एनर्जी, ऑलमोस्ट रिन्यूएबल सेक्टर के सभी स्टॉक आपको बढ़ते देखने को मिले। तो 843 का प्रीवियस क्लोज था आपका अडानी ग्रीन में, और आज ओपनिंग कहां पे होती है भाई, 924 पर। भाई इन्वेस्टर्स को मिला क्या है, 924 से 951 मिला है। अगर आप लोगों ने आज इन्वेस्ट किया होगा तो आपको 924 से 951 मिला है, और लो भी मिला आप लोगों को 900 रुपए का। तो भैया इन्वेस्टर्स के लिए आज जो एंट्री करे होंगे उनको ज्यादा कुछ नहीं मिला, लेकिन जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड थे स्पेशली लोअर लेवल्स पर, भैया उनके लिए आज की जो ओपनिंग थी
वो धमाकेदार थी, क्योंकि भैया प्रीवियस क्लोज से तो आप 50 रुपए से भी ज्यादा ऊपर हो रहे हो। तो ये फायदा हुआ है आज के दिन इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा। और ये अपडेट कंपनी ने कल दी थी। एक्चुअली ये एक क्लैरिफिकेशन था $2 बिलियन का जापान की फंड रेजिंग जो कि पेंडिंग बताई जा रही है, इसको लेकर के मार्केट में अलग अलग रिपोर्ट्स थी। तो कंपनी ने इसके ऊपर अपना क्लैरिफिकेशन दिया और कहा कि यस, हम कंपनी है, हम कॉर्पोरेट है और हम अलग अलग सोर्सेस ढूंढते रहते हैं फंड रेजिंग कराने के, फाइनेंसिंग कराने के अपनी ही कंपनीज के अंदर। तो ये भी उनमें से एक का पार्ट हो सकता है, बट अभी इस पर कोई अपडेट कंपनी ने नहीं जारी करी है। रिजल्ट्स कंपनी के थोड़े से वीक थे, बट अल्टीमेटली पूरा जो नुकसान या फायदा आप कहो ना, यहां पर जो कुछ भी हुआ है पिछले 10-15 दिन में अडानी ग्रुप के अंदर, स्पेसिफिकली अडानी ग्रुप की बात करें तो भैया एससीसी पहले आता है, अडानी ग्रुप क्रैश हो जाता है, अगले दिन भैया कुछ फर्क ही नहीं। जैसे क्या था मतलब, ये एक दिन एससीसी आकर के क्रैश करता और अगले दिन भाई क्या है, मतलब जिन इन्वेस्टर्स ने, मान लो किसी ने 1000 पर एंट्री करी, भैया उस क्रैश को देख करके वो एग्जिट कर गया, अगले दिन से वापस तेजी। समझ रहे हो इस चीज को, लगभग 720 रुपए के आसपास गिर गया था अडानी ग्रीन एनर्जी, तो अगले दिन से फिर से ऊपर। तो एक इन्वेस्टर्स का जो स्ट्रेटेजिक माइंड होता है भैया, वो भी यहां पर पूरी तरह से डाइल्यूट हो गया, या फिर आप कहो कि मैनिपुलेट हो गया कि भाई ये क्या था, मैंने ऊपर खरीदा, आपने इतना क्रैश करवा दिया, फिर मैंने वहां बेचा तो भैया फिर ऊपर चल दिया, ये चल क्या रहा। तो न्यूज भी कहीं ना एक तरह से मैनिपुलेटिव न्यूज चल रही है। एक दिन एससीसी आता है, अगले दिन भैया कंपनी अपना क्लैरिफिकेशन दे देती है, फिर तेजी, यूएस इंडिया ट्रेड डील हो जाते हैं, फिर तेजी, वो भी गैप अप के अंदर तेजी। तो कहीं ना कहीं चार्ट्स की थोड़ी सी समय धज्जियां सी उड़ी हुई है कि भाई चार्ट्स पर ट्रेंड मार्क करें तो क्या करें। ठीक है, तो सॉरी मैं ये चीज आपको कह रहा हूं, बट सीरियसली कुछ ऐसा ही हुआ है अडानी ग्रुप में। अगर हम बात करें तो 40.8 का एमएफआई, 52.6 का आपका आरएसआई है, टेक्निकल न्यूट्रल है। यूजुअली मैं ऐसी बातें नहीं करता कि चार्ट की धज्जियां उड़ गई हैं, बट यस, गैप अप ओपनिंग्स के अंदर चार्ट सीरियसली कुछ भी नहीं कर पाता है। IAM/NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये है अडानी ग्रीन एनर्जी का चार्ट। ये भैया आपको मिला यहां पर एक ही सेशन में बड़ा फॉल, 910 रुपए से आप गिर जाते हो सीधा 760 रुपए पे, 760 पर आप सीधा गिर जाते हो 910 से एक ही सेशन में। भैया अगले सेशंस के अंदर फिर से गैप अप ओपनिंग लगातार, और फिर आप पिछले 4 सेशन से कहां पर 860 पर लगातार रिजेक्शन फेस कर रहे थे। भैया रिजेक्शन तो एक धीरे धीरे करके ब्रेकआउट देता ना, लेकिन क्या किया स्टॉक ने, सीधा गैप अप दे दिया। तो भैया मार्केट में इन्वेस्टर्स को फायदा जरूर हुआ है, लेकिन उन इन्वेस्टर्स को कोई फायदा नहीं हुआ जिन्होंने एटलीस्ट यहां पर इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। तो उन इन्वेस्टर्स को अभी भी कोई फायदा नहीं है। अगर उन्होंने एवरेज किया होगा तो अच्छी बात है, और एवरेजेस करने के लिए एक स्ट्रैटेजी आपकी बहुत बढ़िया, पुराने रिस्ट्रिक्शन नए बेसिस, पुराने बेसिस आपके नए बेसिस बनेंगे। इस स्ट्रैटेजी को खूब चलाओ, मार्केट में आपका बहुत फायदा होने वाला है। बट बेसिकली बात फायदे की नहीं है, बेसिकली बात यह है कि एटलीस्ट यूज करना सीखो या समझो इस चीज को, स्ट्रैटेजी को, क्लियरिटी आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। तो आज अडानी ग्रीन एनर्जी 910 पर भैया वापस से आया, 932 पर क्लोजिंग दे दी है, और एक कंसोलिडेटेड कैंडल बना करके खड़ा हो गया, कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि मैं वापस से 910 पर अपना बेस लूंगा, जिस तरह से पहले यहां पर भी और यहां पर भी स्टॉक ने इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स शो किए हैं अडानी ग्रीन एनर्जी ने 910 पे। तो 910 रुपए पे अब आपका वापस से बेस टिकना जरूरी है। जितना सस्टेन करता है 910 पे, उतनी पॉसिबिलिटी बनती है वापस से 980 पर जाने के लिए। ठीक है, तो ये अभी की कंडीशन है। 860 आपका बन जाता है इस समय क्रूशियल बेस, और मिड बेस 910 का रहेगा जब तक 910 के ऊपर है तब तक, और 980 का आपका जो है नेक्स्ट पोजीशन रहती है जब तक 910 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, और कुछ फर्दर पॉजिटिविटी आती है तो आपके यहां पर ब्रेकआउट देखने को मिल सकते हैं टिल 980। 910 पर टिके रहना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। यहां पर जो क्लैरिटी है ना इस पूरे ट्रेड डील में, सीरियसली अगर मैं आपको बताऊं, कोई क्लैरिटी यहां पर नहीं है। सवाल है, यस वो है सवाल, कहीं भी कोई क्लैरिटी नहीं है। $500 बिलियन डील, क्या होगा भैया उस डील के अंदर, इस पर क्लैरिटी नहीं है। क्या एक्सपोर्ट किया जाएगा, क्या इंपोर्ट किया जाएगा, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, डेयरी प्रोडक्ट रहेंगे, फिशरी प्रोडक्ट रहेंगे एग्रीकल्चर के अंदर, क्या एग्रीकल्चर डील यहां पर हुई है फाइनलाइज। ऑल दो इंडियन अगर यहां पर माल अपना बेच रहा है अमेरिका में जाकर के, उसको 18% टैरिफ्स के अंदर जाकर के खरीदारी वहां पर होगी अमेरिका में। तो इससे क्या होता है, एक तरह से कंपटीशन बढ़ जाता है। कंपटीशन कैसे, अपने ही मार्केट्स का, अगर हम इसको सही तरीके से समझे। अब मुझे एक चीज आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको क्या लगता है। ठीक है, आपके हमारे यहाँ पे हमारे देश में क्या हो रहा है कि एक शर्ट का मैं एग्जांपल दूंगा, वो आप लोगों ने बहुत जगह सुन लिया होगा। चलो मैं गाड़ी का एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, कोई गाड़ी आपको मिल रही है 1 लाख रुपए की, फॉर एग्जांपल नैनो आपको 1 लाख रुपए की मिल रही है।
ठीक है, उसके ऊपर टैक्सेस वगैरह लग करके टोटल 1 लाख रुपए की आपको नैनो मिल रही है, और सेम नैनो आपकी बाहर से आ रही है इंपोर्ट होकर के इंडिया में, ठीक है। अब उस पर टैरिफ जो है वो 0% के आसपास का है। वो गाड़ी कहीं ना नैनो नहीं है वो गाड़ी, उसको नैनो मत कंसिडर करना, उसको आप कंसिडर कर लो कोई एक्सयूवी कंसिडर कर लो, ठीक है। नैनो से बड़ी गाड़ी हम ले लेते हैं, एक्सयूवी कंसिडर कर लो, वो बाहर से इंपोर्ट हो रही है और वो पड़ रही है आपको 1,25,000 की। तो एक मतलब कि खरीदार वो 1 लाख रुपए की नैनो खरीदना पसंद करेगा, या फिर जिस पर टैरिफ्स कम होकर के 1,25,000 की जो आपको एक एक्सयूवी मिल रही है वो लेना पसंद करेगा। तो कमेंट बॉक्स में आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। कहीं ना कहीं यही चीज हुई है इस पूरे ट्रेड डील में। बाकी अभी कुछ भी कहना क्लैरिटी सही नहीं होगी, क्योंकि किस प्रोडक्ट की बात यहां पर हो रही है उस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। बट मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूं, आई होप कि ये आपको मदद करेगा। आई होप कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। सब्सक्राइब जरूर करना है, मैं सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।